दोस्तों नमस्कार। पेंशन अपडेशन के मामले में एक ताज़ा अपडेट। जी हाँ, ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का प्रयास थोड़ा सा कम करते हैं या और दूसरों के प्रयासों पर ही अपना सारा काम चला लेते हैं। बैंकों में जैसे क्या होता है, नहीं आप ये ना सोचें इधर उधर की बात करें, सीधे आऊँगा वहीं पर पेंशन अपडेशन की ही बात करूँगा। बैंकों में क्या होता है, जब कभी भी हम लोग हड़ताल पे जाते थे, स्ट्राइक पे जाते थे, बाकायदा लिखा पढ़ी में जैसे नोटिस वोटिस दे करके, तो कुछ लोग 2-4 लोग मैनेजमेंट के जो खास होते थे, बिल्कुल चमचे किस्म के, वो हड़ताल पे नहीं जाते थे। क्योंकि जब भी हम लोग हड़ताल पे जाते थे तो हमको लोगों को तनख्वाह कटानी पड़ती थी, अपना वेतन कटाना पड़ता था। क्योंकि बैंक वाले कभी भी जो है मुफ्त में कोई काम नहीं करते, सब अपना ही सैक्रिफाइस करके करते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं हड़ताल पे जाते थे उनको ये तो मालूम होता था कि ये लोग सही काम के लिए हड़ताल कर रहे हैं, और वो ये भी जानते थे कि इससे जो भी मिलेगा, जो भी सफलता मिलेगी वो हमको भी तो मिलेगी, हड़ताल पे जाए चाहे ना जाए। खैर, तो अब ये तो बात आपने वहाँ देखी होगी। खैर, जो भी सेटलमेंट होता था उनको भी मिलता था, ये अलग का विषय है, भगवान उनका भला करे। खैर, इसी प्रकार से हुआ ये कि अभी आपको जैसे पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन की रिकवरी के बारे में कई लोगों को स्टे दे दिया कि अब इनकी रिकवरी और ना की जाए कम्यूटेशन की, जिनका की कटते हुए यानी रिकवरी होते हुए 10 साल या उससे ज़्यादा हो गया। तमाम सारे लोगों को, टंडन साहब को भी, अन्य सारे लोगों को। इसी सबको देखते हुए एक ऐसे साहब थे, है मतलब जो पिटिशनर उटिशनर नहीं थे, उन्होंने वही का उपने उठाया एक जजमेंट और अपनी बैंक में लगाया। वो कैनरा बैंक के रिटायर्ड है और कर्नाटक से आते हैं, बेंगलुरु से, मिस्टर हेमंत डी पै, HD पै, हेमंत डी पै उनका नाम है। तो वो वहाँ से आते हैं, तो उन्होंने वहाँ का एक उठाया, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा का एक डिसीजन का मतलब है जो अंतरिम आदेश है स्टे के लिए, वो उठाया। वो पिटिशनर नहीं थे उसमें, और उन्होंने अपनी बैंक में लगाया, कैनरा बैंक में कि साहब चूंकि कोर्ट का ये आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो हाई कोर्ट का आदेश तो वो भी बैंक एम्प्लाई, हम भी बैंक एम्प्लाई है, जो भी है हमको भी मिलना चाहिए भाई। कम्यूटेशन की रिकवरी तो पूरे देश में सब जगह एक जैसी होती है, 15 साल के लिए होती थी, तो ये हमारी भी वसूली रोक दी जाए, हमारा भी कम्यूटेशन जो है, जो कट रहा है, कम्यूट की गई पेंशन रिस्टोर कर दीजिए, हम भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो उस पर जो बैंक ने उनको रिप्लाई दिया, वो मैं रिप्लाई भी उनका लगा रहा हूं बैंक का, कैनरा बैंक की तरफ से। तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उस वे न तो आप पिटिशनर थे, न हम पार्टी थे, यानी न कैनरा बैंक पार्टी थी और ना आप उसमें पिटिशनर थे। तो लिहाजा जो भी हमारे ये पेंशन रेगुलेशंस हैं कैनरा बैंक के और जो भी है पेंशन के, इसमें ये लागू नहीं होता है। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया, चिट्ठी तो मैंने लगा दी, वैसे आप देख ही लीजिए। तो अभिप्राय बताने का ये है कि जैसा पहले भी मैंने बताया था, केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो पिटिशनर होंगे, क्योंकि ये अंतरिम आदेश है। दूसरी बात, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए AIB पार्क जो है वहाँ एक पिटीशन फाइल करने जा रही है एसोसिएशन की तरफ से। भाई या तो एसोसिएशन की तरफ से हो जिसमें फिर सभी लोग कवर हो जाते हैं। हालांकि 8 तारीख को कोर्ट खुल गया है, हाई कोर्ट 8 तारीख को खुल गया है, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है नहीं लग पाया है, उनकी पिटीशन फाइल नहीं हो पाई है। जब भी लगेगी मेरे ख्याल से उसके जिस दिन फाइल करेंगे थर्ड डे लग जाएगी। जो मेरी अभी बात हुई है भाई साहब, मेरी कल बात हुई थी, उससे पता चला कि अभी तक नहीं लगी है, 2-3 दिन में लग जाएगी। रिट हमारी तैयार हो गई, ऐसा हमको बताया गया है AIB पार्क के जो चंडीगढ़ के मतलब जो मेंबरान है और ऑफिस बेरर। मेरा बताने का अभिप्राय यह है कि भाई साहब या तो आप स्वयं पिटिशनर होते अथवा आपकी एसोसिएशन हो। तो AIB पार्क जो काम करने जा रही है, ये बहुत अच्छा काम करने जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जब अगर कहीं कोई आदेश आ जाता है अंतरिम, मुझे लगता है इनको भी मिल जाएगा, तो ये सभी लोगों पर लागू होगा और एक अच्छा कदम होगा। पेंशन रिस्टोरेशन, कम्यूटेशन रिस्टोरेशन के मामले में अपडेशन तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी राहत देगा हमारे पुराने पेंशनर साथियों को। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।